नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में भारत ने खरीदे हैं करीबन 83 तेजस लड़ाकू विमान। इसमें से जो 73 यानी कि 73 लड़ाकू विमान है वो तो हैं जो नॉर्मल वाले हैं, और 10 इसमें ट्रेनर हैं। टोटल 83 हो गए। इसमें मैंने आपको बताया था वीडियो बनाकर कि इसको लेकर जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा थी, करीबन $75 मिलियन। और इसको लेकर मैंने ये भी बताया था कि इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भारत खत्म कर रहा है, यानी कि इसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा इतनी कीमत पर, क्योंकि कोई भी देश इंटरनेशनल मार्केट में $73 मिलियन में आसानी से F-35 को एक तरीके से खरीद सकता है, या फिर एक राफेल खरीद सकता है। तो क्यों इस तेजस को खरीदेगा कोई? और हम ये भी जानते हैं कि तेजस का एक्सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो लड़ाकू विमान होते हैं यही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हथियार होते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब दूसरे हथियारों की डील होती है तो वो कुछ मिलियन में होती हैं, 700 मिलियन, 800 मिलियन, कभी कभार हो जाता है कि 1 बिलियन, 2 बिलियन। लेकिन जब लड़ाकू विमानों की डील होती है, छोटी से छोटी डील भी 3 से लेकर 5 अरब डॉलर को टच कर जाती है, और बड़ी डील 10 से लेकर 15 बिलियन तक चली जाती है। ऐसे में अगर भारत को जमकर पैसा कमाना है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, नए नए हथियार में पैसा लगाने को लेकर, तो तेजस को एक तरीके से एक्सपोर्ट करना ही होगा। लेकिन बिना इसकी कीमत कम किए यह संभव नहीं था। और जब ये सब बातें उठने लगी तेजस डील के बाद कि इसकी एक लड़ाकू विमान की कीमत बहुत ही ज़्यादा है, करीबन $75 मिलियन एक लड़ाकू विमान के लिए, तो इसको लेकर अब सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है। सरकार ने कहा है कि इस लड़ाकू विमान की कीमत है करीबन $62 मिलियन एक लड़ाकू विमान की, लेकिन इस पर लगती है जीएसटी, टैक्सेशन लगते हैं, जिसकी वजह से हो जाता है $75 मिलियन का एक लड़ाकू विमान। यानी कि सरकार ने सेना को पैसे दिए कि आप इसे खरीदिए, लड़ाकू विमान को, जो भारत ने खुद बनाया है, भारत की सरकारी कंपनी ने बनाया है। और फिर जब वायुसेना उस पैसे का इस्तेमाल करके लड़ाकू विमान खरीदती है, तो फिर वायुसेना से एक लड़ाकू विमान पर आसानी से करीबन $13 मिलियन सरकार वापस टैक्स के रूप में ले लेती है। अब ये आप फैसला कीजिए कि क्या सरकार ने सही किया या गलत किया। मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है एक्सपोर्ट को लेकर। ये अच्छी खबर है कि $62 मिलियन का एक पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसकी जो एक तरीके से कॉस्ट है वो और रिड्यूस करनी होगी। कितनी रिड्यूस करनी होगी? कम से कम 12 से लेकर $17 मिलियन पर यूनिट कम करनी होगी। यानी करीबन इसे 50 से लेकर 45 के बीच में लाना होगा, तभी इसकी एक्सपोर्ट की पोटेंशियल बनेगी इंटरनेशनल मार्केट में। और भारत ऐसा कर सकता है क्योंकि HAL जो कंपनी इसे बना रही है उसके पास अब मौका आया है, बड़ी डील है, तो अपनी प्रोडक्शन लाइन को वो बढ़ा कर सकते हैं। अगर उन्होंने प्रोडक्शन लाइन बड़ी कर ली तो एक साथ ज़्यादा लड़ाकू विमान बनाएंगे, और जब ये बल्क में बनेगा तो इसकी कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि फिर HAL भी जो इसके दूसरी कंपनियों से कंपोनेंट है वो थोड़े थोड़े नहीं लेगा, ज़्यादा बल्क में लेगा, जिससे उसे भी डिस्काउंट मिलेगा, और फिर आगे से वो लड़ाकू विमान सस्ते भी बना पाएंगे, और फिर दुनिया भर के देश भी उसे ऑर्डर देंगे। तो मैंने आपको जो दोनों पॉइंट थे वो आपको बता दिए हैं। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।